हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आपका भी सपना है 2025 में इंडियन आर्मी बनने का, तब बिल्कुल वह साकार होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर चले आए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपका 1 होने वाला है और सभी को बताना है आखिर में आप लोगों का कितना प्रश्न आज की इस क्लास में सही हो पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमसे पहले आप लोग का जवाब लगाने का प्रयास करना है। आप लोग के पास काफ़ी कम समय बचे, वही जून जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बिना देरी के हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर, कि वेद के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन आप लोग के पास है सर 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो हम लोग जानते हैं सर वेद का जो प्रकार होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बिल्कुल याद रखना है, 4 प्रकार के होते हैं। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के पास स्क्रीन पर देखने को मिलेगा सर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आखिर में विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं। पहला ऑप्शन आप लोग के पास है सर 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। आखिर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। चलिए, जिनका ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर सर, बल का एएसआई मात्रक होता है। बल का एएसआई मात्रक आखिर में क्या होगा। पास्कल होगा, न्यूटन होगा, वाट होगा, जूल होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर बल का एएसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है ना, बल का एएसआई मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से सभी लोग देखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप लोग भारतीय सेना में जाने वाले हैं और भारतीय सेना की तरफ से एक प्रश्न है बिल्कुल यहाँ पर कि सर भारतीय सेना में कमानों की संख्या है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है सभी लोगों की सर 7 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर की असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था। देखिए गांधी जी के द्वारा तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन आखिर में यह कब किया गया था बताना है। 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1940 में। तो बच्चों याद रखना है यह जो आंदोलन शुरू हुआ था वह 1920 में हुआ था। कब शुरू हुआ, तो 1920 इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर सर, चीन की मुद्रा क्या है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास है सर कि चीन की मुद्रा आखिर में क्या होगा। पहला ऑप्शन युआन है, दिनार है, डॉलर है, येन है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे चीन का जो मुद्रा होता है ना, चीन का जो मुद्रा है हमारा वह युआन हो जाएगा। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, 100% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, और सभी को बताना है कि आखिर में आप लोग का कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर कि सर भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। आखिर में भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी चौड़ाई अधिक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आप लोग के पास गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और केन। केन आखिर सॉरी यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल, तो देखिए करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग के पास है 8 नंबर की सर, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वह किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है सर 786 वाट, 766 वाट, 746 वाट, 736 वाट। तो हम लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 2014, 1 नवंबर 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016। तो 9 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई सर, तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है सर, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है। आखिर में यहाँ पर बताना है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है। सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। तो देखिए 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वह होता है आपका यहाँ पर राष्ट्रपति इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर प्रेसिडेंट आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। और बिल्कुल यहाँ पर क्लास में मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा क्लास लग रहा है। तो बिल्कुल आप लोग लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है, लाइक सभी को ठोक देना है। बिल्कुल ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, नीले लिटमस को लाल कर देता है। आखिर में कौन ऐसा पदार्थ है, आखिर में क्या है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। अम्ल लाल करता है, क्षार करता है, वसा कोई नहीं। आखिर में कौन ऐसा अम्ल, आखिर में क्या है, क्षार लाल कर देता है यहाँ पर, नीले लिटमस को लाल कर देता है, या अम्ल करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा जब भी बोलेगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए आप लोग का यहाँ पर लगाना है, आखिर में आप लोग क्या लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड,
बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अम्ल इज करेक्ट आंसर। जितने भी लोग ए लगाए हैं उनका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर, कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? आखिर में कौन ऐसा रसायन है जो कि पौधे के द्वारा प्राप्त होता है? तो हम लोग जानते हैं सर यहाँ पर जो कि रसायन पौधे से जो प्राप्त होता है वो हमारा कूनैन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कूनैन इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? आखिर में हवा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, चलो बिल्कुल लगा देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी लगाने वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 0.04% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर है आप लोग के पास कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल याद रखना है 46 इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग तेज़ी में चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास है। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है सर कि देखिए सिस्मोग्राफ से क्या मापा जा रहा है? आखिर में हम लोग सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? देखो बच्चों, सिस्मोग्राफ से ना हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं सर यहाँ पर? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। चलो बिल्कुल याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है चीन की मुद्रा क्या? ऐसे ही क्लास करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, आपका साथ बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेंगे एग्ज़ाम तक, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, चलिए और महामैराथन क्लास भी होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है बच्चों? यहाँ पर युआन है, दिनार है, डॉलर, येन है। देखिए चीन का जो मुद्रा है ना यहाँ पर साथियों, वो युआन है। अच्छा प्रश्न लग रहा है रिपीट कर गया ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आखिर में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सर बृहस्पति इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सर, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है आपका वह किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए पहला ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा, नासिक जो नदी तट पर स्थित है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है सर? तो गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपके? चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली। तो बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जाकिर हुसैन इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है ना, सभी को यहाँ पर एकदम एनर्जी लेवल हाई रखना है। ठीक है ना, और एक एक प्रश्न को लगाते हुए चलिएगा। बिल्कुल चलो अगला प्रश्न है 20 नंबर की, सर मलेरिया किसके कारण होता है? बिल्कुल देखिए मलेरिया किसके कारण होता है यहाँ पर? तो हम लोग जानते हैं सर मलेरिया जो होता है आखिर में किसके कारण, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा थोड़ा हमसे पहले। बिल्कुल यहाँ पर प्रोटोजुआ के कारण होता है। बिल्कुल यहाँ पर किसके कारण होता है सर? यहाँ पर तो प्रोटोजुआ के कारण। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर सर, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर किस में क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विटामिन का आखिर में आविष्कारक जो थे वो कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर ठीक है ना, विटामिन का आविष्कार आखिर में कौन व्यक्ति किया था? चलिए पहला ऑप्शन है फंक है, फ्लेमिंग है, मैडम क्यूरी है, जॉन रीड है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो हो जाएंगे राइट आंसर। चलो देखना चाहते हैं आखिर में आप लोग क्या लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्या आ रहा है जवाब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए वाले सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? आखिर में कौन सा रसायन है जो आपका पौधे से प्राप्त होता है? चलिए कौन सा रसायन जो पौधे से प्राप्त होता है बच्चों? तो बिल्कुल याद रखना कूनैन इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कूनैन। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? आखिर में मौलिक अधिकार जो है वह कौन सा देश से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार जो लिया गया है ना वो कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र आता है? देखिए कृषि अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कोई नहीं। तो कृषि जो आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के आखिर में कितने समीकरण होते हैं? 1 2 3 4। देखिए गति के जो समीकरण है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं सर? यहाँ पर 3 होते हैं।
होते हैं बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है सर, तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं? तारे जो होते हैं वह किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, प्रकाश अपवर्तन के कारण तारा जो होता है वह टिमटिमाता है। अगला प्रश्न है सर, निम्न में कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? आखिर में निम्न में से कौन सा अंग है जो कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? बिल्कुल, तो याद रखिएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहते हैं बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के पास यहाँ पर है कि सर, रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आखिर में रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? भारी जल, कोयला का, लकड़ी का, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पर भारी जल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के पास 29 नंबर के सर, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है? देखो बच्चों, 29 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? रेड ब्लड कॉर्पस यहाँ बताना है। आखिर में आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, फेफड़ा में, प्लीहा में। तो बिल्कुल यहाँ पर डी लगाने वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर की, द्विखंडन किसमें होता है? चलिए, द्विखंडन आखिर में किसमें होता है बताएंगे यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सर अमीबा में, मेढक में, हाथी में, कोई नहीं। चलिए बताएंगे यहाँ पर द्विखंडन किसमें होता है बच्चों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लगाने वाले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिनका भी ए ऑप्शन आया है। तो देखो बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस सेट था आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपके 30 प्रश्न थे बिल्कुल यहाँ पर, और बताना है आखिर में आप लोगों का 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। जीके जीएस के प्रश्न थे, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए, आप लोग का जो टोटल एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप 35 से ऊपर प्रश्न को सही करते हैं, ठीक है ना, 35-38 के करीब अगर आप प्रश्न सही करते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बताना है आखिर में कितने बच्चे चाहते हैं कि सर पर डे प्रैक्टिस सेट हो और चारों सब्जेक्ट का हो, रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके जीएस यानी सोशल साइंस सभी का यानी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, कितने बच्चे चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोगों का कितना सही हुआ। और बिल्कुल क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।